बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि इस वक्त साइफर का केस चल रहा है और साइफर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलखुसूस इमरान खान के हवाले से। इवन जज साहिबान भी इस बारे में बहुत हसास थे कि जो दफात लगाई गई हैं उसमें सजाए मौत तक हो सकती है। इवन इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, वो भी इस खदशे का इजहार कर रही थी। और आज साइफर केस की जेल में समाअत थी। वहां पे अदालत ने कहा था कि आप सहाफियों को दाखिल होने दें, सहाफियों को दाखिल नहीं होने दिया। वहां पे कुछ इनके अहले खाना मौजूद थे, लाइक शाहमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी मौजूद थे। तो इनका वहां कुछ लोग बिठाया गया, कहा गया पब्लिक है। पता नहीं वो कहां से पब्लिक आ गई थी, किसको लाके बिठा दिया था, हमें इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन आज साइफर के मामले के ऊपर इमरान खान ने साइफर की समाअत के दौरान जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैंने बतौर वजीर आजम साइफर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इसमें ताकतवर लोग मुलव्विस हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। उनका मुझे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया है और मुजरिम नवाज शरीफ को वहां से यहां ले आए हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा देखें ये जो साइफर था ये जनरल बाजवा का उन्होंने एक बार फिर आज नाम लिया और कहा कि ये तो ऐसे ही शाह महमूद कुरैशी के हाथ लग गया, क्योंकि साइफर मुझे तो नहीं भेजा गया था, क्योंकि आमतौर पर सफीर तो उसको भेजता है वजीर आजम को। तो उनके मुताबिक ये उनको भेजा गया था हुकूमत के सिलसिले में, जो पहले दिन से उनका इल्जाम है और वो इल्जाम बड़े धड़ल्ले के साथ लगाते हैं। तो अब उन्होंने एक बार फिर वही बात किया। लेकिन अब सदर पाकिस्तान का मामला क्या है, अब जानते हैं कि जो इस वक्त ट्रायल हो रहा है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है। इस दौरान एक बिल पास हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने कहा था कि मैंने दस्तखत नहीं किए और उसके ऊपर शोर मच गया। आज यह कहा गया कि बुलाया जाए सदर पाकिस्तान को और उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने मंजूरी दी, क्योंकि सबसे पहली बात यह थी कि आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला है उन्होंने इस मामले को उठाया। तो बताया गया ये जो केस है ये नई तरमीम के तहत नहीं बल्कि सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो है वो चलाया जा रहा है, जिसपे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जैसे सवाल किया जाए कि हमारा कौन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्या 1923 या 2023 के तहत ट्रायल हो रहा है। हमारे उस कानून के तहत ट्रायल की कोशिश की जा रही है जिसका सर है ना पांव है, और सदर तो इससे इनकारी है। जिसपे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो सुप्रीम कमांडर हैं और सदर पाकिस्तान है, जिनके पास ये दोनों ओहदे होते हैं, उनको बुलाया जाए और अदालत के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी से हल्फ लिया जाए कि क्या उन्होंने नए एक्ट की मंजूरी यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 की मंजूरी दी है या नहीं है। और उन्होंने कहा अगर आपने इमरान खान का नहीं तो मेरा केस तो कम से कम जेल से बाहर सुने। तो अदालत ने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आप और इमरान खान का ट्रायल अलग नहीं हो सकता, यह केस इंटरलिंक है। और उनका जी हमने आपका एतराज खत्म कर दिया है। देखे ना आज अदालत के अंदर 3 सहाफी भी मौजूद हैं और पब्लिक भी मौजूद है। तो उनका आपका जो ट्रायल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की सेक्शन 5 और 9 के तहत हो रहा है। तो जब वकला ने अब वो नामालूम जो पब्लिक वहां पे बैठी हुई थी उसकी मौजूदगी पर अदम एतमाद का इजहार करना चाहा, तो जैसा लगा नहीं आप चुप कर दे, इस मामले को यहां पे खत्म कर दें। तो इमरान खान ने वहां पे बड़ी खुल के बात की है। लेकिन अब समाअत जो है वो 4 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है और आइंदा समाअत के ऊपर चालान की कॉपीज की जाएंगी। और चालान की कॉपीज का मतलब ये है कि जो क्या उसको कहते हैं कि वो की जाएंगी। अच्छा, एक और बात है, आज इमरान खान ने एक और बात भी की, अगर वो हुआ तो फिर इस ट्रायल की वक़्त खत्म हो जाएगी। उन्होंने जब सहाफियों से और मीडिया से, वकला ने भी उनके बात की, तो उनके मुताबिक इमरान खान ने 2 बार ट्रायल का बायकॉट करने का इशारा दिया है। उसकी वजह फेयर ट्रायल का ना होना है और उनका मीडिया के 50 से ज्यादा लोग जेल के बाहर थे और सिर्फ 3 लोगों को कार्रवाई की इजाजत दी गई। और जबकि पब्लिक के नाम पे 10 कैदियों को वहां पे समाअत के लिए बिठाया गया है और पब्लिक वाले प्लांटेड लोग थी। और उनके मुताबिक आज की जो कार्रवाई है वो किसी तौर पे भी ओपन कार्रवाई नहीं थी और ये सिर्फ और सिर्फ जो है उस तरह से ही एक खानापुरी की गई है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि आज पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गया। इलेक्शन तहरीक इंसाफ का है, लेकिन चीखें सुनाई दे रही हैं पीपल्स पार्टी की, चीखें सुनाई दे रही है मुस्लिम लीग नून की, चीखें सुनाई दे रही है परवेज खट्टक की, चीखें सुनाई दे रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों की। तो मरियम औरंगजेब ने जो इसको सिलेक्शन कहा,
तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने बयान जारी किया और उनका आप डीले मिले मारने वाले जो हैं वो इस किस्म की बातें ना ही करें तो जरा ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अकबर एस बाबर हैं। अब अकबर एस बाबर कहने को तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जी इमरान खान ने मुझे कहा था कि अगर मैं रास्ते से हटा तो तुम खड़े हो जाना। अगर ऐसी ही बात थी तो इमरान खान ने जब पहले नंबर के ऊपर हामिद खान को नॉमिनेट किया तो उन्होंने माजरत की और उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर को नामजद किया और वो कबूल उन्होंने कर लिया। तो उस वक्त जो है वो अकबर एस बाबर कहां पे थे? तहरीक इंसाफ के तो बहुत सारे लोग भी शायद नहीं जानते होंगे अकबर एस बाबर कौन है और उनका तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है। तो अकबर एस बाबर ने कहा, जी हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद करते हैं और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बल्ले का इंतखाबी निशान है उसके लिए खतरात मजीद बढ़ेंगे। और उनका जी कैसा इंतखाब है जिसमें बानी अरकान को शामिल नहीं किया गया? उनका जी इमरान खान के कजन और पार्टी के बानी रुकन सईदुल्लाह खान न्याजी और उनको इंतखाब में हिस्सा लेने का नहीं किया गया और चंद कंगलों ने पार्टी को हाईजैक किया है जो आज वो अरबपति हैं। अब मेरे ख्याल से जब आपने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे तो उन्होंने बतौर जनरल सेक्रेटरी अकबर एस बाबर की जो बुनियादी रुकनीत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको टर्मिनेट कर दिया था। तो मेरा ख्याल है उसके बाद उनका बनता नहीं है, या तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन होते। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये जरूर हुआ कि अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ में क्या स्टैंडिंग है या अकबर एस बाबर किसी और पार्टी में क्या। हाँ, ये जरूर हुआ कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज तमाम टीवी चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया। और किस लिए दिखाया? फिलहाल कोई ऐसा शख्स जिसको कोई भी ना जानता हो और वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, कोई शो करना चाहे या इमरान खान के खिलाफ बोलना चाहे तो मेरे ख्याल से उसको तमाम किस्म की जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर होंगी। अच्छा, दूसरा आज इमरान खान का एक और केस था, वो निकाह वाला था और उस केस के अंदर आप जानते हैं कि वो उनके मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड होना था, लेकिन आज मुलाजिम का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, लतीफ जिसका नाम है। तो अब अदालत ने आज बगैर किसी कार्रवाई के समाअत को 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। तो 5 दिसंबर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, लगता यह है कि उसके अंदर भी आप जरा बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। तो कोई और केस रह ना गया हो जिसके अंदर इमरान खान को या उनकी पार्टी को आपने करना हो। अच्छा, एक और बात है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर एक तो पेशावर के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो इंतहाओं को छू रही है। अब दूसरे नंबर के ऊपर आज क्या हुआ कि टांग और सवाबी के लिए के अंदर एक हफ्ते के लिए दफा 144 कल नाफिज कर दी गई थी। अब जहां पे दफा 144 नाफिज होती है तो मेरा ख्याल है कोई किसी को शक्को शुबा नहीं रह जाता कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह होती है कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर्स कन्वेंशन होना होता है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा होना होता है। अदरवाइज तो आजकल दफा 144 सिलेक्शन के सीजन के अंदर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सवाबी के अंदर फिर आज वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है और सवाबी के अंदर वो जो वर्कर्स कन्वेंशन है तगड़ा किस्म का हुआ है और वहां पे उन लोगों ने बताया कि किस किस्म की उनके पास मैन पावर है और किस तरह से बगैर लीडरशिप के वो इमरान खान के लिए निकल रहे हैं और उनको निकलना भी चाहिए और वो भरपूर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी अवामी ताकत का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो आज फिर असद कैसर साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पहले उनको 9 मई के वाकयात के अंदर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी जमानत और हुआ तो आज एक बार फिर जो है उनको सेंट्रल जेल मर्दान से जो मर्दान पुलिस है उसने हिरासत में ले लिया है और ये सब कुछ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का एलामिया ये आता है कि जनाब आप परेशान ना हो, चीफ जस्टिस को अपने आईनी जो जिम्मेदारियां हैं उसका बड़ा बखूबी इदराक है और वो बड़े भरपूर तरीके से अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।